जय हिंद साथियों। आज हम आपको बताने वाले हैं रिमाइंडर जनरल साइंस के फिजिक्स सीरीज में चैप्टर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो इस चैप्टर को हम बताने वाले हैं। इससे आगे आपको हम बता चुके हैं मोशन, और इसके आगे बहुत सारा चैप्टर हम बता चुके हैं। तो आज जो चैप्टर हम बताएंगे वो है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक, देखिए आगे देखते हैं हम। कहता कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो कहता बल और बल की अनुप्रस्थ बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। बल और बल के अनुप्रस्थ बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को बल द्वारा किया गया कार्य कहा जाता है। अर्थात किया गया कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि अर्थात W बराबर Fs, जहाँ W किया गया कार्य, F क्या है बल और S डिस्टेंस, बल की दिशा में तय की गई दूरी, यानी कि W बराबर Fs। आगे है विस्थापन। कहता जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम धनात्मक होता है। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम धनात्मक होता है, और जब विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है तो कार्य का परिणाम ऋणात्मक होता है। किसी वस्तु का विस्थापन यदि शून्य है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है। यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कि उस वस्तु पर कोई भी कार्य नहीं होता है। जैसे अगर कोई दीवार में अगर धक्का मार रहे हैं, दीवार अगर अपने जगह से नहीं खिसकता है तो उस पर जितना भी बल लगा लीजिए उसका आपका कार्य किया हुआ क्या होता है, शून्य होता है। आप कोई भी कार्य नहीं किए हैं। कहते किसी बल द्वारा उसकी लंबवत दिशा में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। कोई बल लगा रहे हैं और उसका 90 डिग्री पे जो कार्य होता है, बल अगर जिस दिशा में लगा रहे हैं उसके ठीक 90 डिग्री पर जो भी कार्य होता है तो उस पर कोई भी लंबवत दिशा में कोई कार्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पे हम बल लगा रहे हैं, ठीक, ये दीवार है, इस पे अगर हम बल लगा रहे हैं तो इसके लंबवत अगर जो है इसके लंबवत कोई भी कार्य नहीं होता। जो भी होता है इसके पैरेलल में होता है, यानी कि जिस पे हम बल लगा रहे हैं उस पे कार्य होता है, उसके लंबवत कोई भी कार्य नहीं होता है। 1 जूल कार्य करने की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा अपने अनुप्रस्थ बिंदु को अपनी दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया जाता है। 1 जूल कार्य करने की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल के द्वारा अपने अनुप्रयुक्त बिंदु को अपनी दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया जाता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 जूल। कहते किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की जो भी क्षमता होती है, जो भी कैपेसिटी होती है, उसे उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, यानी कि सामान्य होता है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान होता है, जिसको कि हम लोग जूल से सूचित करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा दो रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के 2 रूप होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कहते सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। सूर्य से हमें क्या मिलता है, तो प्रकाश ऊर्जा मिलता है, उष्मा ऊर्जा मिलता है। ठीक, सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा मिलता है, उष्मा ऊर्जा मिलता है और सौर ऊर्जा मिलता है। ठीक, कहते किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे v वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होती है। कोई वस्तु अगर m द्रव्यमान का है और v वेग से अगर गति कर रहा है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1/2 mv² होता है। किसी वस्तु को उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण जो कार्य करने की क्षमता होता है उसे उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की उसकी स्थिति, जैसे मान लीजिए कि पहले
पहले मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर है, उसको अगर जो हम लोग स्क्वायर के रूप में कर देते हैं, तो स्क्वायर के रूप में करने के लिए कार्य करने का जो क्षमता लगता है उस वस्तु का क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या फिर कोई वस्तु का आकार चेंज कर दें, जैसे कोई छड़ है, अगर छड़ सीधा है उसको हम लपा के टेढ़ा कर दें, तो टेढ़ा करने में जो कार्य करना पड़ता है उस वस्तु की क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर उठाई गई यम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति mg/h होती है। पृथ्वी तल से कोई भी वस्तु अगर जो भी ऊंचाई पर उठाते हैं, तो मान लीजिए कि यह ऊंचाई तक उठाते हैं और उस वस्तु का द्रव्यमान क्या है? mkg है। मान लीजिए 2 kg, 4 kg, 5 kg, जिसको कि हम लोग mkg मान लेते हैं, द्रव्यमान है। ठीक, तो उस वस्तु का स्थिति ऊर्जा क्या होता है? mg/h, जहाँ g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। मतलब किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा की स्थिति को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वही विन्यास मतलब कि डायमेंशन, पहले जो शेप उसका था, उसको जो आकार उसका था उसको हम लोग चेंज कर दिए, उस बाहरी फोर्स लगा के उसका हम आकार चेंज कर दिए। और पहले जो स्थिति था, पहले जितना ऊंचा था उससे ज़्यादा ऊंचा कर, पहले जहाँ था उठा के उसको कहीं और कर दें, तो उसमें क्या हुआ कि उसकी स्थिति में चेंज हुआ, तो उसके कारण जो ऊर्जा वो उत्पन्न होता है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब होता है ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का नियम, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत में कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ऊर्जा ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, कहता ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि रूपांतरण के पहले तथा रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा हमेशा क्या रहता है? नियत रहता है, चेंज नहीं होता है। उस पहले जिस फॉर्म में था उससे दूसरा फॉर्म में जो ले गए, तो ऊर्जा का जो दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन ऊर्जा का मान जो होता है वो क्या होता है? नियत ही रहता है। आगे देखिए, कहता है ऊर्जा के अनेक रूप होते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। यानी कि इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। कहता है यदि t समय में W कार्य होता है तो शक्ति P बराबर W/T। यदि t समय में W कार्य होता है तो शक्ति P बराबर W/T। शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है? शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है। शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। शक्ति का असाई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब कहते हैं शक्ति का एक अन्य मात्रक किलो वाट भी होता है। शक्ति का दूसरा मात्रक किलो वाट भी होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। 1 किलो वाट की दर से 1 घंटे में व्यय ऊर्जा 1 किलो वाट घंटा कहते हैं। 1 किलो वाट की दर से 1 घंटा में, मतलब कि 1 किलो वाट अगर खर्चा हो रहा है, अब प्रति घंटा के दर से, यानी कि 1 घंटा में अगर 1 किलो वाट ऊर्जा का खपत हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 किलो वाट घंटा, जिसको कि हम लोग एक कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं, जो कि हमारे घर उर में जो भी उठता है तो 1 किलो वाट घंटा मीटर में उठता है। इसी के अनुसार हम लोग बिजली बिल पेड करते हैं। ठीक, कहता है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होता है, वो किस प्रकार की ऊर्जा होता है? तो यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा होता है। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा कौन सा होता है? अस्थितिज ऊर्जा। खींचा हुआ धनुष में संचित ऊर्जा अस्थितिज ऊर्जा होता है। कहते जब एक चलती हुई वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उसका संवेग या फिर उसका संवेग दुगना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है P² बाई 2m। P जहाँ क्या होता है? संवेग, m क्या होता है? मास।
तो संवेग अगर दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो अगर इसका वेग भी दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा के ई बराबर होता है 1/2 mv²। तो अगर वेग भी दुगना कर देंगे तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। अब कहते हैं श्वसन क्रिया के दौरान पौधे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान पौधे किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है, फिर भी उसका संवेग ज़्यादा किसका संवेग ज़्यादा होता है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। तो मास किसका ज़्यादा होगा, रेल इंजन का, तो रेल इंजन का होगा। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है, फिर भी किसका संवेग ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका संवेग ज़्यादा होगा। एक समान व्यक्ति की सामर्थ्यता शक्ति में कितनी होती है, तो 0.05 से 1 HP तक। एक समान व्यक्ति की सामर्थ्यता यानी कि क्षमता अश्वशक्ति में कितनी होती है, तो 0.05 से 1 HP तक। कहता जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा। जब हम किसी रबर का कोई गद्दा रहता है या फिर रबर का कोई सीट रहता है उस पर अगर हम बैठते हैं तो उसका आकार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। ऐसे पदार्थों में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा। घर्षण के विपरीत किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कहता है जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है, तो माध्य स्थिति में। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में होता है यानी कि एक रेखीय गति करता है तो उसका गतिज ऊर्जा कहाँ पर सबसे अधिक होता है, तो मध्य यानी कि बीच में सबसे ज़्यादा उसका गतिज ऊर्जा होता है। आदर्श गैस का ऊर्जा निर्भर करता है किस पे, तो मोल की संख्या पे। आदर्श गैस का ऊर्जा किस पे निर्भर करता है, तो मोल की संख्या पे। अब कहता है एक ट्रक तथा एक कार है, एक ट्रक है और एक कार, दोनों समान गति से जा रहा है, बराबर गति से गतिशील है। तो उन्हें रोकने के लिए अगर समान बल प्रयुक्त किया जाए, समान बल लगाया जाए तो कौन सा पहले रुकेगा, तो कहता है कि दोनों को ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। अगर एक ट्रक है एक कार है, दोनों पर समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील करते हैं। अगर उसको हम रोकते हैं, रोकने के लिए अगर समान बल देते हैं, अगर समान बल देंगे तो क्या होगा कि रुकने से पूर्व दोनों क्या है कि बराबर दूरी तय करेगा, कोई ज़्यादा या कोई कम दूरी तय नहीं करेगा, दोनों बराबर दूरी तय करेगा। ठीक, दोनों ही ठहरने से पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बॉक्से को खिसकाने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर किस पर करती है, तब बॉक्से की गति की दिशा पर। एक समान समतल आंगन पर सीधी रेखा में एक बक्से को खींचने के लिए घर्षण के विपरीत किए गए कार्य की मात्रा अधिकांशतः निर्भर करती है किस पे, बॉक्स की गति की दिशा पर। कहता वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो कार्य। कोई भी वस्तु पर लगाया गया बल और बल की दिशा में हुआ विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। यानी कि वही बताए थे W बराबर F/s, जहाँ कि F हो गया बल और S क्या हो गया, विस्थापन, बल के दिशा में विस्थापन, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य। W बराबर F/s। अब आगे क्या कहते हैं, यदि द्रव को गर्म करने पर क्या होता है, किसी द्रव को अगर गर्म कर देते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी द्रव को अगर हम गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो गर्म करने के कारण। कहता है इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या होती है, तो 0.51 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न कहता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अगर किसी भी पदार्थ के अंदर एक परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जा रहा है, हमारे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर जा रहा है, यहाँ तो विद्युत जाने लाने की निकाय की ओर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ती है।
कहता अर्ग जूल कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है? तो कैलोरी। अर्ग जूल कैलोरी एवं इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को प्रदर्शित करता है? तो कैलोरी। ऊर्जा का सबसे अधिकतम मात्रा क्या है? तो कैलोरी है। अर्ग जूल और कैलोरी और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कहता वाट घंटा तथा किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो कार्य तथा ऊर्जा का। अगर वाट घंटा बोल दे या वाट सेकेंड बोल दे, ठीक, या फिर किलोवाट घंटा अगर बोल दे तो किसका मात्रक है? कार्य तथा ऊर्जा का। दोनों का क्या होता है? समान होता है, ठीक। वाट घंटा या किलोवाट घंटा दोनों कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक होता है। तो साथियों आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपको जो हम बताएंगे वो चैप्टर क्या है? ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। अगला चैप्टर आपको हम बताने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ग्रो कीजिए, जिससे कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें और उसका आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू।